my channel Lakshat Vichar. Today we will learn about sprouts. अब देखिए sprouts हमारे फूड के अंदर germinated seed that can be eaten either raw or cooked. ये एक germinated seed है, या तो वो कच्चे चबा कर खा जाते हो आप, या फिर उसको आप कुक कर कर खा जाते हो। जैसे कि देखिए मूंग, सोयाबीन, राजमा, चिकपीस, वो सब आप लोग बनाते हो ना उनका। कई लोग तो उसको बनाकर खाते हैं, कई लोग उसको रात को भिगो देते हैं। सुबह देखिए मैं भी पहले जब मैं छोटा था ना, तब हम लोग ना उधर जो बाकरा रोड जो है ना, उधर मैं भी खेलने के लिए जाता था। उधर टिल्ला रहता था, तो फिर उधर मैं सुबह सुबह जाता क्या खाकर चना, जिससे मेरी स्पीड हो जाती तेज और सबसे तेज मैं भागता। और जब भी आप देखिए, आपको संडे को अगर आपको मौका मिले तो आप लोग चना वो सब खाइएगा, क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और उसके अंदर विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सिवाय एक फैट को छोड़कर। फैट से तो पेट आगे और होता है, इसके लिए ये स्प्राउट होता है। स्प्राउट सीड्स कौन कौन से होते हैं? किडनी बीन्स मतलब राजमा, चिकपीस का मतलब जो चना, भूमड़े जिसको हम लोग बोलते हैं ना, भूमड़े, वो होते हैं चिकपीस। और मूंग भी आप लोग खाते ही होंगे। मूंग, सोयाबीन, राजमा, भूंगड़ा। ओके, अब देखिए स्प्राउट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। स्प्राउट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल। ओके, अब देखिए ये 5 हो गया ना, तो अब 5 उंगलियों से करेंगे बेनिफिट ऑफ ईटिंग स्प्राउट। स्प्राउट को खाने के क्या बेनिफिट है? पहला, इम्प्रूव डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये हम लोगों के डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। अब देखिए, अगर आपने खाना खा लिया, आपका पेट आ गया, फिर आप बोलोगे अब इसको नीचे कैसे करूं? तो आप क्या करो, रात को चने भिगो दो, सुबह उठकर मस्त से खाओ, फिर सारा का सारा खाना सुर फ्रेश में हो जाएगा। कई तो गेस्टिंग निकाल देंगे, सुर आधा तो उसमें ही चला जाएगा। रेड्यूस बॉडी वेट एंड ब्लड प्रेशर। फिर क्या हो जाएगा, जब आपका वेट लो हो जाएगा, तब ये बॉडी वेट को लो हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन, हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी मदद करता है। ये ब्लड को क्या करता है? प्योरीफाई करता है। अब देखिए, रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए किस में मदद करता है? हमारी आई साइट में। कई लोग देखिए अंधे होते हैं ना, कई लोगों के नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कुछ बीमारी होती है जिससे उनको दिखता नहीं है। उनको ज़्यादातर फिर क्या खाना चाहिए? विटामिन ए खाना चाहिए, विच हेल्प अस इम्प्रूविंग आई साइट। हमारे फिर ये आई साइट में इम्प्रूव करने में मदद करता है। जैसे कि देखिए, स्प्राउट ही खा लिया करो आप। विटामिन ए भी तो पाया जाता है स्प्राउट के अंदर। स्प्राउट खा लो और उसके बाद में फिर सारे के सारे जो स्प्राउट खाने के बाद में ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव कर देता है। और आप स्प्राउट जो खाते हो, आपकी आई साइट इम्प्रूव होती है। या फिर आप लोग क्या खा लिया करो? पपाया खा लिया करो। पपाया भी हमारी आई साइट के अंदर मदद करता है। और भी खा लिया करो। जैसे कि देखिए, और भी बनाना है मैंगो तो आपका वैसे भी फलों का राजा और आपका फेवरेट। जो ही देखते हो, अरे मम्मी इधर आम आ रखे, आम मुझे बहुत पसंद है, खरीदवा दो ना। फिर मम्मा बोलती है, झापट लगाऊंगी, ये वाला आम खरीदवा दूंगी, चाहे वो वाला आम खरीदवाऊं या नहीं खरीदवाऊं, पर ये वाला गोल मटोल आम यहाँ पर लगेगा सीधा। ओके, तो फिर ये आम में भी पाया जाता है, बनाना में भी पाया जाता है, कैरेट में भी पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? लास्ट हमारे पपाया में, जिसका आप लोग जूस बनाते हो। तरबूज का भी जूस बनता है भाई साहब, आम का भी जूस बनता है, बनाना का भी जूस बनता है, वो पी लिया करो। जिसके कि ये द ग्रोथ ऑफ हेयर एंड कीप आवर स्किन हेल्दी। हमारे हेयर की ग्रोथ में मदद करता है। जैसे कि देखिए, पहले मेरी टकली थी, मैंने स्प्राउट खाया, मेरे हेयर बड़े हो गए, मेरी स्किन भी बड़ी होगी। स्किन बड़ी होएगी तो आपकी हाइट भी बड़ी होएगी, हाइट बड़ी होएगी तो स्किन बड़ी होएगी। ओके, अब देखिए फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या है? द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, विच मेक फूड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग ये फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है जो फूड को लंबे समय तक करते रखता है। जैसे कि देखिए,
फॉर एग्जाम्पल कर्ड इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेड मिल्क। देखिए मिल्क है वो इतनी देर पर रखे फट जाता है। और देखिए मिल्क का जब आप लोग दही बनाते हो तो फर्मेंटेड मिल्क से ही तो बनता है। फर्मेंटेड मिल्क से जब वो बनता है तो फिर अब देखिए क्या हो जाता है, वो फटता नहीं है दही। चाहे आप उसको 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, कितने ही दिन रख लो। एंड अब देखिए ब्रेड मैक किससे होती है? ब्रेड फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर से होती है। फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर आप रोटी खाते हो तो फिर वो थोड़े से दिनों तक ही रहती है। और अगर आप फर्मेंटेड व्हीट फ्लावर का जो ब्रेड खाओगे वो कोई 4-5 दिनों तक रह जाएगा। आप देखिए ब्रेड तो आप लोगों को पता ही, आप लोग खाते ही हो ब्रेड। फिर अब देखिए और क्या है, इडली डोसा। इडली डोसा फर्मेंटेड राइस फ्लावर से मिलता है। इडली डोसा जो आप खाते हो, कई लोग कहते हैं कि इडली ले आओ, उसके फिर किसी आदमी के मुंह के अंदर गोल मटोल कर देना, फिर उस इडली को और कर देना आकर, फिर डुसा दो, इडली डोसा बन जाएगा। ओके, किसी का इडली डोसा खाने का मन हो तो इडली लाओ, गोल मटोल करो, मुंह में डुसा दो, इडली डोसा। ओके, पर इसका नाम इडली डोसा होना चाहिए था, डोसा रख दिया। ओके, रिच इन विटामिन्स, ये विटामिन में रिच होता है, मतलब कि विटामिन में ज़्यादा होता है। इजी टू डाइजेस्ट। अब देखिए फर्मेंटेड से बना हुआ है तो ये इजी भी रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे कि देखिए आप लोगों को आप लोग दही खाते हो, वो इजी भी तो रहता है डाइजेस्ट करने में, उसके ऊपर मलाई मलाई रहती है अच्छी अच्छी, माखन, जिसको आप लोग कन्हैया जी क्या बोलते थे, माखन चोर, वो माखन खाते थे। दही भी पड़ा होता है ना, तो दही का दूध छान देते, उसके अंदर जो माखन बचा हुआ होता मुंह में चेप देते, आधा तो उनका मुंह उससे ही भर जाता। ऐसे लेते, आधा मुंह के ऊपर चिपकता, आधा मुंह के अंदर घुसता। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, चलता हूँ, बाय बाय।